वेट गाइस, आज मेरी एक सेकंड बात सुन लो। आप लोग मेरे सेटअप को देख के मेरी नॉलेज को जज मत करो। इस वीडियो को तुम एंड तक देखो, फिर बताना कि ये वीडियो वर्थ इट थी या नहीं है। ओके, सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। डे 3 है और टॉपिक है अपना अंडरस्टैंडिंग कैंडल्स एंड ऑप्शन चेन। तो कैंडल्स को हम 3 तरीके से बता सकते हैं। कैंडल्स एक तो बुलिश होती हैं और बियरिश होती हैं और डोजी कैंडल होती हैं। दैट्स इट। और इनके क्या नाम होते हैं क्या नहीं होते हैं हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। जिनमें देखो, बुलिश कैंडल्स वो होती हैं जिनमें क्या कहते हैं, बॉडी ग्रीन हो। ये जो बॉडी है, समझ रहे हो, ये और विक उसमें छोटी है या नीचे की विक छोटी है, ऐसे कुछ होता है। अगर क्या कहते हैं, अगर नीचे की जो विक है वो बड़ी भी है तो उसकी बॉडी विक से बड़ी होनी चाहिए, तब भी ये एक बुलिश कैंडल है। और सेम अपोजिट इसमें होता है। अगर या तो विक इसमें ऊपर साइड लंबी होनी चाहिए और नीचे बॉडी बड़ी होनी चाहिए। और डोजी में तो यार सबको पता है डोजी कैंडल्स क्या होती हैं। बट ये कहाँ पे बन रही है, बुलिश कैंडल कहाँ पे बन रही है, बियरिश कैंडल कहाँ पे बन रही है, डोजी कैंडल कहाँ पे बन रही है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट करती है। और ये अपने प्राइज एक्शन को मतलब रीड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो इन चीज़ों को सबसे बेस्ट तरीका इनको रीड करने का है सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस और सपोर्ट पे बस। और बाकी ये कोई भी जो कैंडल बनती है उसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि अगली कैंडल कहाँ बन सकती है। ये मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था। ऐसा होता है कि जो मतलब कि अगर ये सपोज रेसिस्टेंस है और यहाँ पर बुलिश कैंडल बन रही हैं। बुलिश कैंडल समझ जाओगे तुम लोग क्या होती है, जिसकी बॉडी ग्रीन हो ज़्यादा या फिर नीचे भी बड़ी हो। ये जो कैंडल्स बनती हैं ये एक बिहेवियर शो करती हैं मार्केट का कि हाँ, मार्केट बुलिश है। और अगर यही सेम अपोजिट हो रहा है तो ये बियरिश है। बट ये चीज़ें कहाँ पे इंपॉर्टेंट देती हैं, ये चीज़ें केवल सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे ही देखना है। मैं अभी तुम्हें एक स्क्रीनशॉट से बताऊंगा कि उसमें क्या हो रहा है मार्केट में और कैसी कैसी कैंडल्स बन रही हैं, जो कि मतलब कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके द्वारा बनाई जाती हैं। वो कुछ नहीं होता है, फेक मूव्स होते हैं जिनकी वजह से रिटेलर्स को फंसाने का काम करती हैं वो। और डोजी कैंडल्स इनडिसिजनल होती हैं, जो सबको पता है। इनमें अगर वॉल्यूम ज़्यादा हाई रहता है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, क्योंकि अगर वॉल्यूम इनमें हाई रहता है तो उसमें मतलब कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस, वो लोग अपनी पोजीशंस बनाते हैं। मतलब कि ऐसे बनाते हैं कि रिटेलर्स को पता ना चले। तो इस चीज़ को अपन एक स्क्रीनशॉट से देखते हैं। ये वाली जो कैंडल बनी है, ये वाली, ये ये वाली आप लोगों को दिख रही होगी। ये वाली जो कैंडल है वो मतलब कि ये समझ लो कि एकदम एक तो ये क्या कहते हैं, उस पर बनी है, मतलब रेसिस्टेंस जोन पर बनी है। ओके। और उसके बाद में आप लोग ये देखेंगे कि हाँ, ये एक बियरिश कैंडल है, शो कर रहा है। ओके। और आप लोग जब यहाँ पे देखोगे इस वाली कैंडल को, यहाँ पे एक तो ये क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल का, लेकिन वो फिर भी कैंडल ऊपर चली गई। ओके। और यही सेम कैंडल एक ऊपर भी बनी है, ये वाली कैंडल। तो जिससे ये पता चल रहा है कि मार्केट में रिटेलर्स को कितना ज़्यादा मतलब कि मैनिपुलेट किया जा रहा है मार्केट को। तो इन चीज़ों, और मैंने, आप देख सकते हो कि मैंने पोजीशन कहाँ पे ली है। मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि कैसे ऑप्शन चेन रीड करके और अपनी जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको यूज करके मैंने ये पोजीशन कैसे बनाई। और अपन ये जो कैंडल्स होती हैं, सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे जो कैंडल, विक वाली कैंडल बनी होती हैं, वो कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। और बाकी अदर कैंडल्स जो हैं वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती। मैंने एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली, इसमें मतलब काफ़ी लंबी विक है और ये सपोर्ट लेवल पे भी है। और उसके बाद में इस रेड कैंडल में बिल्कुल भी मतलब वो वॉल्यूम नहीं आया। तो आप लोग ऐसा पहले मतलब बैक टेस्ट करके देख लेना, जब भी ऐसी कोई कैंडल बनती है जिसमें वॉल्यूम नहीं आता है, रियल मूव नहीं होता है, वो फेक होता है। तो उसके बाद में एक अच्छा खासा रिवर्सल भी आया है। तो चलिए अपन मतलब पहले ऑप्शन चेन समझते हैं और उसके बाद में देखेंगे कि ये मैंने ट्रेड कैसे लिया, या फिर इस ट्रेड को मैं कल आप लोगों को समझाऊंगा। और आज ऑप्शन चेन देखते हैं। तो इसको अपन ऑप्शन चेन खोल लेते हैं। इसमें बाय द वे, इसमें मैंने अपनी क्या पोजीशन बनाई है, इसकी ऑप्शन चेन। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सेलर्स को सपोर्ट कर रहा है OI, और ये वाला बायर्स को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। और इसके बाद अपन को क्या पता चल रहा है कि मार्केट बियरिश है। और उसके बाद अपन उस पर चलते हैं, वॉल्यूम पे।
इसमें अपन पीसीआर भी देख सकते हैं। पीसीआर अपन को पता चल रहा है कि कितना है, 1.58 है। ओके, पीसीआर पुट कॉल रेशियो होता है जनरली। और जो इसमें यही एक मेन चीज़ है जिसकी वजह से मैंने मतलब कि अपनी एकदम एग्जैक्ट एंट्री की थी मार्केट में। ओके, ये आपको बाद में बताऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा कि कैसे पीसीआर क्या होता है, इससे कैसे मतलब कि एंट्री अपन ले सकते हैं और कैसे एग्जिट कर सकते हैं। ओके, सो अपन अपने बेसिक्स पे आ जाते हैं। जैसे कि अपन को पता चल गया कि अभी अपन को मार्केट में क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। अपन को ओआई डाटा देखना होता है, और वॉल्यूम ऑप्शन चेन वाला, और उसके बाद में जो चीज़ें देखनी होती हैं अपन को आरएसआई और एक वॉल्यूम इंडिकेटर। आप लोग अगर चाहते हो कि मैं इन दोनों में बताऊं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है तो मेरे को कमेंट में बताना। और उसके बाद अपन को वी वेब देखना होता है। कितनी चीज़ें होंगी, 1 2 3 4 5, सपोर्ट या रेसिस्टेंस, ये सारी चीज़ें अपन को देखनी होती हैं। और बाकी ये सारी चीज़ें आपको देखनी है तो फिर आप मेरी पिछली जो वीडियोस हैं डे 1 और डे 2 उनको देख सकते हैं। मैं एक चीज़ और से समझा देता हूँ आज कि जो भी अपन ट्रेड लेते हैं वो अपन को इसमें एक और चीज़ है, प्राइस एक्शन, कैंडल्स बिहेवियर। जब भी अपन ट्रेड लेते हैं वो इन चीज़ों से ना, मतलब उसका जो डिसीजन निकलता है किसी भी ट्रेड का, वो इन चीज़ों से निकालना है आप लोगों को। अपने दिमाग से इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है, नो इमोशनल ट्रेडिंग। अब तुम लोगों के पास ये सारी चीज़ें हैं, किसी भी ट्रेड का आउटकम निकालने के लिए तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें हैं। अब कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बेस्ट एंट्री या एग्जिट और एग्जिट। सो थैंक यू गाइस, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप लोग यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।